हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन है। हमने इससे पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था और उसी की सीरीज में दूसरी वीडियो है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं आगे। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलके बने हुए हों। उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, नेम ही क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे CH4, C2H6, C2H2, C2H4, CH3, CH2, CH3। तुम देख रहे हो इन सभी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा था? जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रो और हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो मिलके बना हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन एटम हो जिसमें से, ठीक। तो उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में जो देखा था, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक दोनों हो सकते हैं। तो क्या हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक दोनों हो सकती है? हाँ, हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों ही हो सकती है। जो मैंने यहाँ बनाए हैं, अभी मैंने क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बनाई है तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी तो ये क्या है? असाइक्लिक है, स्ट्रेट चैन है एक। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, CH2 इसी तरीके से एक हमने रिंग बना दी 4 कार्बन की, तो ये क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक और असाइक्लिक कैसे भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन जो हाइड्रोकार्बन का होता है वो दो होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल हो सकता है। इसलिए सैचुरेटेड जो है इसमें केवल होता है एल्केन। एल्केन अभी हम देखेंगे एल्केन क्या होता है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, एल्काइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका मतलब ये नहीं है एल्किन एल्काइन में मैंने अगर यहाँ डबल बॉन्ड कहते तो केवल डबल बॉन्ड ही होगा पूरे उसमें, सिंगल भी हो सकता। सिंगल डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसी तरीके से एल्काइन के लिए। आगे बढ़ते हैं, एल्केन को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। एल्केन, एल्केन में क्या हो? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूँ, मेथेन है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सभी सिंगल बॉन्ड से इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या है? एल्केन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लिया, ये इसी में भी सभी सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है? इथेन है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बना के ना दे, अभी मुझे यहाँ पे बॉन्ड्स सभी दिखाई दे रहे हैं कि भाई सभी सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बता दिया कि हाँ ये सब क्या है? एल्केन है। लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर ही ना बना के दे, मेरे साथ ऐसे मुझे वो लिख के दे दे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, तो हाउ कैन वी से दैट इट इज एल्केन? तो हम कैसे कह सकते हैं कि एल्केन है? तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है ये CnH2n+2। हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे CnH2n+2 से। यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? n की वैल्यू 2 आ गई। अब इस n की वैल्यू 2 को उठा के मैं इधर रखूंगा, 2 × 2 + 2, तो क्या आ गया? 6 आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 6 आ गया। तो अगर हाइड्रोजन इसकी वैल्यू रख के सेटिस्फाई हो रहे हैं इस फॉर्मूले से, 6 आ गए और यहाँ पे भी 6 ही हैं, ये भी 6 ही हैं, तो ये एल्केन है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्ट समझना चाहूँ तो डायरेक्ट ये है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के नंबर के ट्वाइस +2 होने चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी should be 2 more than twice of the number of carbon। ठीक है, तो इसके साथ अगर मुझे कोई ऐसी सिंपल फिर स्ट्रक्चर दे दे तो हम उसमें बता पाएंगे कि वो एल्केन है या फिर नहीं है।
अगर ऐसा नहीं है, हमको नहीं मिल पा रहा है, हम इस फॉर्मूले सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एल्केन नहीं है। जैसे मुझे ये एग्जांपल देगा 4 और 8, यहाँ पे कार्बन 4 और 8 है तो इसका ट्वाइस ही है, तो 2 मोर देन नहीं है तो ये एल्केन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ट्वाइस प्लस 2 है तो ये एल्केन है, यहाँ पे ट्वाइस प्लस 2 है तो ये एल्केन है। कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इधर 2n प्लस 2 में रख लो, 2 इंटू 5 प्लस 2 तो क्या आ गया, 12 आ गया। ऐसे यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 2 12 आ गया, तो नंबर ऑफ 10 आ गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 10 है, इसमें 12 है, लेकिन इस ट्वाइस है, केवल इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ऐसे भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर हमें पता है कि CnH2n+2 होता है, और हम याद रखें कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो हम इसको ईजिली बता सकते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ। स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ये जो फॉर्मूला होता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये जो फार्मूला हमें दिया है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो हम उसको उससे देख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एल्कीन पे। एल्कीन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना। सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो, बस एक ही डबल बॉन्ड हो तो भी वो क्या है, एल्कीन है। इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन सभी, फिर ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अच्छा, हमने ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक, तो इसी तरीके से और भी कंपाउंड हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि अगर हमको एक कंपाउंड दे दिया जाए जिसकी स्ट्रक्चर हमें नहीं दी हो, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, फॉर सपोज ये है हमारे पास, या ये है, या इस तरीके से हमें कुछ दे दिया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये एल्कीन है या फिर नहीं है। तो वही इसका भी जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या कह रहा है, N और 2N, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो इसमें है तो ये दोनों एल्कीन है, इसमें नहीं है तो ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि इसमें ट्वाइस से 2 मोर देन है, तो ये एल्केन है। इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद एल्काइन चलते हैं। एल्काइन में भी यही है कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में बन सकता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें भी अगर मुझे केवल स्ट्रक्चर दे दी जाए तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये जो है एल्काइन है या फिर नहीं है, या फिर कुछ और है, तो ये मैं कैसे बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये। इन सब को हम टेस्ट करके देखते हैं। इन सब को अगर हम टेस्ट करके देखें तो इस फॉर्मूले से n की वैल्यू 2, और इस फॉर्मूले में पुट करो फिर 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो ये दोनों सेम ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे तो वो एल्काइन होगा। ये फॉर्मूले को सोल्व करके आ गया इसमें क्या है, इट शुड बी 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के नंबर को ट्वाइस कर दें और फिर उसमें से 2 को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इट शुड बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। तो 3 इसमें रख देते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या आया, 6 माइनस 2 4, तो ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है। तो ये तो एल्काइन हो नहीं सकती कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, ये क्या है, ये ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, एल्कीन। तो ये क्या होगा, एल्कीन। इस तरीके से यहाँ ये ट्वाइस भी नहीं है, ट्वाइस से भी 2 मोर देन, तो ये क्या होगा, एल्केन। अब हमको पता चल गया है कि हम एल्कीन और एल्काइन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला ही गिवन है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एल्केन का क्या है, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। और अगर हमें स्ट्रक्चर दी हुई है तो बॉन्ड, अगर सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एल्केन। अगर एक भी बॉन्ड डबल है तो एल्कीन, और ट्रिपल मिल जाए एक भी तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। अभी के लिए यही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। तब तक के लिए इस वीडियो को स्टडी करें, अपने बेसिक्स क्लियर करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। थैंक यू।